दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी यानी कि उच्च शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी हम करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। आपके प्रश्नों को लेकर मैं आज आई हूँ। प्रश्न आपका था कि आपके 4-5 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न मैंने लिखा है कि आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा। एक और प्रश्न आपका था कि मेरी क्लास का टाइम क्या होता है। मॉर्निंग 4 बजे वो सबसे अच्छा टाइम मेरा होता है। उसके बारे में बाद में बात करूंगी। पहले आप देख लो कि रिजल्ट कब तक आएगा आपका, आंसर की कब तक आएगी। जरूर सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, सभी कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जब आंसर की आती है तो हम लगभग 80% हमको कन्फर्म होता है कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, बस 20% हम एनटीए को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो स्कोर कार्ड वगैरह जो भी है, बाकी आंसर की ही बता देती है कि हम कितने पानी में हैं, हमने क्या तैयारी की थी, हमने गलती कहाँ की है। और आपकी गलतियों से आप सीखते हो। कोई गलतियों से निराश होकर लौट जाए तो उसको मैं नहीं कहूँगी कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे मनुष्य हैं। यदि आप अपनी गलतियों से, अपनी असफलताओं से आप सीख पा रहे हैं तो ये आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि हम हार गए या फिर मेरे से नहीं बना, मुझसे नहीं होगा। ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं दोस्तों जो मनुष्य ना कर पाया हो, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हैं। और पढ़ते समय मैंने हमेशा कहा है आपको कि जब आप पढ़ने बैठे हमेशा अपने आप को एज ए विद्यार्थी ही समझें। तो चलिए पहले बात करती हूँ कि आपकी आंसर की कब आएगी। आपके आंसर के 4 सितंबर को हमारा लास्ट पेपर है, तो आंसर की समझ लीजिए कि 15 सितंबर तक आएगा। 15 सितंबर के पहले भी आ सकता है, 12 तक आ सकता है, पर 15 तक आपका आंसर किया जाएगा। रिजल्ट के लिए बोलूँ मैं तो रिजल्ट आपको पता है कि पेपर से 1 महीने का टाइम पक्का पक्का लग ही जाता है रिजल्ट आने में। कितना भी एनटीए लेट लपेट करेंगे या फास्ट करेंगे, जो भी करेंगे, तब भी आप समझ लो कि 4 सितंबर को आपका पेपर समाप्त हो रहा है, तो आप समझ लो कि अगले 10 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि इसी बीच मेरे ख्याल से कुछ फेस्टिवल हैं, दशहरा वगैरह का हो सकता है दशहरा से पहले आ जाए। मेरे ख्याल से 10-11 को दशहरा होगा, मैंने क्लियर देखा नहीं है, पर ऐसा लग रहा कि अक्टूबर में फेस्टिवल है। तो उसके पहले भी आपका आ सकता है, लेकिन 4 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आपका नहीं आएगा, 4 अक्टूबर के बाद ही आएगा। ठीक है ना, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट पक्का आएगा, ये तो बिल्कुल सत्य है। और हमेशा ऐसे आता है, ये कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए हम सर्च करें, छानबीन करें कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी। ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हाँ, आंसर के आने पर खुशी होती है कि हम अपना मार्क्स देखते हैं, हम एक कट ऑफ निर्धारित कर पाते हैं। जैसे कि अभी काफ़ी लोग ना बोलते हैं एक्सेप्टेड कट ऑफ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो रहे। लेकिन मैं आपको सच बता दूं, ये नेट का पेपर जो होता है वो आपके कट ऑफ पर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। पहले से बिना आंसर की को जांचे कोई क्लियर बता ही नहीं सकता, बस तुक्का मार के सब बता दे। तो इस पर मैं वीडियो बनाना जरूरी नहीं समझती कि मैं आपको कट ऑफ पे बताऊं, मतलब कुछ भी। मैं आपको कंफर्म बता दूं, क्योंकि एज ए विद्यार्थी में बात करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं बताऊं कि हाँ ये होगा, कुछ होगा। हाँ, आंसर की का कंफर्म है कि 15 तक आंसर की आपकी आ सकती है, और रिजल्ट भी आपका अगले 4 के बाद ही आएगा। 4 से 10 अक्टूबर के बीच आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन हाँ, सबसे मुद्दे की बात यह है कि क्या हम अभी 1 महीने पेपर का टाइम बचा है तो क्या बैठे रहें, रिजल्ट का वेट करते हम बैठे रहें, या हम आंसर की का वेट करते बैठे रहें। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत गलत सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं 18 जून को जब पेपर हमारा हो जाता है तो उस पर इतने सारे वीडियोज आते हैं कि रीनेट हो रहा, रिजल्ट 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 आ रहा, रीनेट। फाइनली हमारा फिर से एग्जाम हुआ। काश कि उस 1.5 महीने में जो आपको टाइम मिला था, 1.5-2 महीने का टाइम मिल गया था आपको, आपको पूरा जुलाई मिला था, पूरा पूरा अगस्त आपको टाइम मिल गया था। यदि काश कि आपने पढ़ा होता उस 2 महीने में, 60 दिन में अच्छे से, तो आप इसी सत्र के पेपर को अच्छा कर पाते। ठीक है, और मैं काफ़ी सारी आपसे बात करने वाली हूँ। काफ़ी मित्र मुझसे पूछते हैं कि क्या पढ़ी। कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैं इकाई 5 पढ़ी कि छोड़ दें, इकाई 5 से तो प्रश्न ही नहीं आया। तो इसके लिए मैं बात करूंगी कि आप इस भ्रम में मत रहना कि इकाई 5 से प्रश्न नहीं आया तो अब नहीं आएगा। ठीक है, अब आप इकाई 6, 7, 8 ही लेके बैठे रहो, पता चले ये भी आपका छूट जाए। तो उसके लिए मैं बात करूंगी, पर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि 1 महीना आपके पास बचा है, तो अभी भी आपको इसको कंटिन्यू इसको करते रहना है। क्योंकि आपको यदि लगता है कि आपको हिंदी का शिक्षक बनना ही बनना है, चाहे आप कॉलेज पर अध्यापक बने, जो भी आपको लगता है कि आप पीएलटी निकालेंगे, आप पीजीटी निकालेंगे, कोई और भी आपको लग रहा है कि नहीं हमको हिंदी से ही कुछ करना है, तो आप हिंदी को पढ़ते रहो।
और आपको पता है शिक्षक हमेशा पढ़ता रहता है, वो वृद्धावस्था तक वो सीखता ही रहेगा। यदि उसने सीखना कम कर दिया ना, तो उसके अंदर की जो एक क्वालिटी है ना, वो उसके अंदर की जो एक क्या बोल सकते हैं, जो एक निखार है ना, वो शायद कम हो जाएगा। एक कवि और एक शिक्षक दोनों को हमेशा सीखते रहना पड़ता है। अब इसी लेवल से बदलेगा, फिर हम कुछ नया करके आएंगे, फिर हम कुछ नया सीखेंगे, फिर हमको कुछ नया करना पड़ेगा, फिर आपके लिए कुछ नया बताना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है स्ट्रेटजी केवल तैयारी की एक ही है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी आप बदल देंगे। एक स्ट्रेटजी है, मूल पुस्तकों पे बढ़िया से फोकस करना है और अब की बार आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कवर करना है। मैंने कल आपको एक छोटी सी वीडियो में दिखाया था कि मैं हाईलाइट करके चीज़ों को पढ़ी हूँ। उसको मैं अपना पीडीएफ कभी नहीं दिखाती थी, जो जिससे मैं पढ़ती थी। मैं आपको हमेशा जो मटेरियल मैंने ऑलरेडी बनाया है कोर्स के लिए, मैं हमेशा उसको पढ़ाती थी। लेकिन इस बार से अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कोई फिक्र नहीं है मुझे कि मेरा मेरा क्या होगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। पर मुझे खूब विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, मेरी ऑडियंस है जो बहुत सपोर्टिव है, जितना उनको लगता है कि मेरे साथ उनको हो जाना चाहिए, उतना वो हमेशा मुझे सपोर्ट किए हैं, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और चैनल ही मेरा महिलाओं के लिए दोस्तों, मैंने कई बार कहा कि महिलाओं के लिए चैनल है, टोटली उन भाई बहनों के लिए है जिनको लगता है कि विवाह हो गया है, समय जा चुका है, हमने 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, अब हम नहीं कर पाएंगे, तो आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, आप अभी भी से शुरुआत करोगे, तब भी आप दिसंबर के लिए, अगले जून के लिए आप तैयारी करो और आप बेहतर करोगी। क्योंकि ये एक ऐसी तैयारी है जहाँ से हमें ऐसा नहीं केवल हम जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं, हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, कई रूपों से हम मजबूत हो जाते हैं नेट की तैयारी करते करते। और इसकी हर रचनाएं कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखा के जाती हैं और सभी मोटिवेटेड हैं। चाहे कोई कविता कहूँ, कहानी कहूँ, किसी प्रकार की कहानी हो, चाहे वो व्यंग हो, ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो, पौराणिक हो, हर विधा कहीं ना कहीं हमें कुछ दे कर जाती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको बैठना नहीं है कि आप 1 महीने का, 2 महीने का इंतजार करो, आप फॉर्म फिल होने का इंतजार करो। नहीं, आपको तैयारी करते रहना है, कहीं से भी करो। जैसे सेल्फ अध्ययन करना है सेल्फ अध्ययन करो, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है दोस्तों। मैं आपको सच बता दूं, और कहीं आप ग्रुप में जुड़ के पढ़ोगे तब आपका और भी फायदा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग आपकी तरह ही है ना, तो काफ़ी लोग हैं, तो उनकी हमें उनके अंदर की बातें हमें पता चलती रहती है कि वो अभी क्या कर रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, कब जाग रहे हैं। बहुत ज़रूरी है किसी की दिनचर्या से परिचित हो जाना। कोई सफल व्यक्ति है ना, यदि आपने उसकी दिनचर्या को आपने पकड़ लिया, तो समझ लो उसकी 80% चीज़ों को आपने पकड़ लिया कि उसके सफलता का राज क्या है। और ये बहुत मैटर करता है आपके सफलता में कि आप की जो डेली का रूटीन है वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे आपने रात्रि में उसको एंड किया, फिर दिन की शुरुआत कैसे हो जाती है, कैसे करते हैं, पूरा टाइम आपका कहाँ जाता है, क्या क्या करने में आपका टाइम निकल जाता है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेती हूँ, एक छोटी सी बात और करनी थी कि हाँ, आप पेपर, मैंने अब रिपीट कर दूँगी क्या क्या मैंने कहा कि कब तक आएगा आपका आंसर की, 15 सितंबर तक। आपका रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट आपका आ सकता है 4 अक्टूबर के बाद ही आएगा। मतलब 4 अक्टूबर, 1 महीने में आ जाता है, लेकिन 1 महीने मान लो कि 10 अक्टूबर के पहले पहले, कह नहीं सकते 10 अक्टूबर के बाद भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में फेस्टिवल है, तो शायद हो सकता है 15 अक्टूबर तक जा सकता है, लेकिन आएगा आपका अक्टूबर 15-10 के पहले पहले आ जाएगा, 15-10 के पहले पहले आ जाना चाहिए और आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि 1 महीने का टाइम बचा है, तो क्या करें, पढ़ें। मतलब 1 महीने का टाइम बचा है किसके लिए, रिजल्ट आने के लिए, आपके कोई और फिर से पेपर आने के लिए नहीं बोले। पेपर आपका होगा जनवरी लास्ट में और नवंबर लास्ट तक आपके फॉर्म फिल होंगे दिसंबर बैच का, क्योंकि जून का अलग ही पेपर होगा, कोई पेपर आपका मर्ज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए बोल रही हूँ कि अभी आपके पास लगभग 100 दिन का टाइम है, 100 दिन का टाइम ही आपके पास कम है। आप पूरी सूझबूझ से तैयारी करो। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि अरे बाप रे क्या करें क्या करें, यूट्यूब पर तो बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती है, उसको देख लेते हैं, काम चल जाएगा। नहीं, आपको लगता है कि 1,000-1,500 रुपये खर्च करने के बावजूद मैं कहीं ऐसे जगह पे सेट हो जाती हूँ जहाँ मैं एकाग्रता से काम कर पाऊँगी, मैं 4 बजे पढ़ पाऊँगी और मेरे पास पूरा स्टडी मटेरियल एक मेरे पीडीएफ पे होगा, मेरे मोबाइल पे होगा, और जब मेरा मन करेगा जो भी डाउट होगा मैं उसको देख पाऊँगी। क्रम से मेरे पास पीवीआईक्यू हर चीज़ मेरे पास पड़ा रहेगा। मतलब केवल ऐसा नहीं कि हमने यूट्यूब पे कोई फ्री वीडियो देखा और इसके बाद हमको छुट्टी हो गई। नहीं, आपको लगता है कि थोड़े कम पैसे, मतलब हर महीने आप 300 का डाटा डलाते हो और फिर 2 साल 4 साल, मैं सोचती हूँ आप 2 साल 4 साल कैसे तैयारी करते रह जाते हैं ऐसे ही स्वयं से। जब कहते हैं ना कि जब एक बार इंसान को ठोकर लग जाती है तो अपने रास्ते से पत्थर को हटा देता है।
ठीक है। यदि वही पत्थर आपको बार बार रोक रहा है, आपकी सफलता में अड़चन डाल रहा है, तो उसको हटाना पड़ता है और अपना एक नया रास्ता बनाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने रास्ते से जो कुछ ऐसे पत्थर है ना, जो आपको लग रहा है कोई वीक पॉइंट है, नहीं क्लियर हो रहा है, क्या वजह है, शायद आपकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, शायद आपकी संगति भी अच्छी नहीं हो सकता है, आपका अच्छा कोई मार्गदर्शक नहीं है कि जिससे जुड़ करके आप बहुत मोटिवेट हो। हाँ, मोटिवेशन भी दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है क्षणिक मोटिवेशन, एक होता है लंबे टाइम तक बना रहता है, एक होता है कि लाइफ टाइम तक बना रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसा प्रयास करिए कि जिसके साथ जुड़ करके ना आप क्योंकि मैं देखी हूँ कि जो छात्र मेरे 2020 से जुड़े थे वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब उन्होंने छोड़ा ही नहीं ग्रुप। जितनी बार ओल्ड स्टूडेंट का पेमेंट होता है वो वही शेयर करते हैं। बस वो बोलेंगे मैम मुझे अपने पास आप ग्रुप में रखिएगा, मुझे आपकी दिनचर्या से रूबरू रहना है, आपकी बातों से कभी कभी आपके बातें इतना मोटिवेट करती हैं मुझे कि वो एक बात ना साल भर तक मुझे मोटिवेट करती है, कोई एक दो वाक्य ही उनके दिल को छू जाती है। तो कहीं आप ऐसा नहीं बोलिए मेरे साथ जुड़ो, कहीं भी बहुत सारे यूट्यूब पे हो सकते हैं, क्या पता कुछ लोग मुझे चाहते हैं, कुछ लोग किसी और को चाहते होंगे, है ना। कहते हैं ना कि स्नेह तो किसी के प्रति भी हो सकता है, और ऐसे लाइक कमेंट नहीं होता दोस्तों। ठीक है, खासकर यूट्यूब के मंच पे। तो कहीं जिसको भी आपको लगेगा आप उससे जुड़ो, बढ़िया से प्रिपरेशन करो, उसका हर चीज़ आपको मिले, स्टडी मटेरियल मिले, जब भी आपको आवश्यकता हो वो बंदा आपके साथ हाजिर रहे। ऐसा नहीं कि लाइक कोर्स में गए फिर उसके बाद छुट्टी, वहाँ से कोई कोई फीडबैक नहीं मिला। तो हर चीज़ को परखते हुए आप या तो सिर्फ अध्ययन करो या तो कहीं पे जाके पढ़ो, और अभी अपना ये टाइम मत बर्बाद करो। इसके लिए मैं अलग से बात करूँगी सिलेबस को लेकर के कि क्या क्या वाकई में आपको केवल इकाई 5 अब छोड़ देना चाहिए और आप कुछ कुछ पढ़ते रहो। तो शायद वीडियो मेरी बड़ी हो रही है, मैं चाहती हूँ कि वीडियो को आप तक पहुँच जाए टाइम से, और आप अपने तैयारी के लिए आप विचार कर पाएँ कि आपको क्या करना है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप नेट जेआरएफ सेट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपको बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है। बातें बहुत होगी दोस्तों, बातों पर आपको आना नहीं है, ध्यान रखना। जैसे कहेंगे पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, मेरा ये पेपर वो पेपर जो भी फर्स्ट सेकंड, तो कहेंगे हो गया बस अब रहने दो। तब भी आपको अपने मन को मजबूत रखना है और आपको एक बार फिर से कहना है कि नहीं मैं आखिरी बार फिर से करूँगी और मैं जब बेहतर करूँगी, पर आपको कंटिन्यू हर दिन करना है। यदि आप 1.5-2 घंटे, मेरे ख्याल से आप सुबह की क्लास आप करते हैं, खुद से सुबह पढ़ते हैं 4 बजे से, तो मेरे ख्याल से वो समय तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। उससे बेहतर कोई टाइम हो ही नहीं सकता स्टडी का, कि चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहें। ठीक है ना। तो बिल्कुल अब आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, और अपने स्टडी को 4 चांद लगाने के लिए आपको कंटिन्यू तैयारी करना है, कंटिन्यू करना है, दोनों पेपर को करना है। जो हुआ सो हुआ। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि अब आंसर की का वेट कर लेते हैं, 15 दिन और वेट कर लेते हैं, नहीं। पढ़ते रहो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आएगा। जो पेपर बंदा दे के आया है अब वो उसने उसी दिन से स्टार्ट किया है, जो बंदा पेपर दे के आया है उसने उसी दिन से स्टार्ट किया है। इसका एग्जाम्पल शायद मैं ही हूँ। ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं जेआरएफ के लिए मतलब गई थी, अब होगा नहीं होगा, ये तो मेरे मेरे अंदर थॉट ही नहीं है ये क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे अंदर अब एक ही चीज़ लला है कि मेरे को इतना ज़्यादा मतलब एक वो जो ज्ञान है ना नेट के सिलेबस का, मतलब 2020 का टाइम था, 19 का टाइम था, जिसको मैंने कभी देखा नहीं था इस लेवल्स को। मेरे को पता भी नहीं था कि नेट जेआरएफ होता भी है। सच्ची बता रही, मेरे को कभी नहीं पता था कि नेट जेआरएफ कोई चीज़ होती है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। मुझे इतना पता था कि टीचर बनने के लिए स्कूल में आपको टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करना होता है। मेरे यहाँ पे एमपी में संविदा शिक्षक पर 1 2 3 की तैयारी होती है बस। कॉलेज में कौन लोग पढ़ाते हैं मैं नहीं जानती थी, क्या क्वालिफाई करके आएंगे तो कॉलेज में पढ़ाएंगे। 2018 के बाद से जो मैंने जीवन का अपना एंगल बदला, रिसर्च करना शुरू किया, और सबसे पहले मैंने खुद के अंदर को अन्वेषण करना शुरू किया, मतलब खुद के अंदर ही मैंने सर्च किया कि क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या बनना है। और फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक अच्छा ट्यूशन टीचर बनना है। बस मुझे अपनी कोचिंग चलानी है जहाँ बहुत कम फीस होगी, जहाँ मैं बहुत सारे लोगों को जोड़ पाऊँगी, कोई के पास फीस नहीं होगी तभी मैं उसको पढ़ा पाऊँ, और मैं पढ़ा भी रही हूँ। काफ़ी ऐसे मित्र हैं जिनको मैं अपने कोर्स में 10 बंदे ऐसे हैं जिनको मैंने कोर्स में फ्री में ऐड किया है। बस उनका एक बार डॉक्यूमेंट ज़रूर देखती हूँ कि वो ट्रस्ट करके वो आएँ और वो बेहतर तैयारी करें, और हर सत्र में मैं ऐड करती हूँ।
4 से 10 बंदों को मैं ऐड कर ही लेती हूँ फ्री में, कि वो पढ़ते रहें। उनका फ़ीस, क्योंकि एप्लीकेशन पे ऐड करती हूँ तो उनका फ़ीस मैं पे करती हूँ। एप्लीकेशन पे ऐड करने पे मेरा को फ़ीस कटेगा, तभी वो ऐड हो पाएंगे। ठीक है, मैं मतलब ऐसा नहीं कि वो फ्री में ऐड हो जाते हैं, वो पेमेंट मैं करके उनको ऐड करती हूँ। ठीक है, वो अपना बढ़िया तैयारी करते हैं, उनकी बहुत सारे दिल से दुआएं होती हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ, आप फाइनली यदि मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो यही जानिए कि मैं एक गृहिणी हूँ, और मैं चाहती हूँ मैं घर से ही रह के और मैं अपने सावित्री साहित्य अकेडमी यूट्यूब चैनल को, अपने एप्लीकेशन को, अपना टेलीग्राम है, जो भी जहाँ जहाँ मैं हूँ उसको मैं बहुत आगे तक लेके जाऊँ और बहुत लोगों को खुद के साथ जोड़ पाऊँ। ठीक है, एक बैचलर में और एक गृहिणी में जो कि बहुत सारी भूमिकाएं निभाती है, एक माँ की भूमिका, बहू की भूमिका, अभी कितने भूमिकाएं बता दूं जो कि उसके साथ। और सबसे बड़ा संघर्ष वाली भूमिका एक पत्नी की होती है, कि पत्नी बन करके और माँ बन के, ये दोनों चीज़ें तो बहुत अहम भूमिका। सारे रिश्ते छूट भी जाएंगे लेकिन इनको आप नहीं छोड़ सकते दोस्तों, क्योंकि इनसे आप जुड़ करके ही आप मजबूत बन पाएंगे, और इन्हीं के लिए मेरे ख्याल से आपका सारा जीवन होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप वैवाहिक हैं तो प्लीज़ आप छोटा सा कमेंट करें कि आप कैसे तैयारी करते हैं, आप कितना टाइम दे पाते हैं, आप दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी वीडियो को पूरा सुना है और समझा है, और मेरी बातों पर आप अमल भी करते हैं, और जब जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। मेरे से जुड़ने का जो कोर्स का फ़ीस है 1500 है। लाइव कोर्स की फ़ीस, कोर्स वैलिड है 1 साल तक, और इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जा करके, या फिर मुझे पेमेंट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 8106365381 पे। धन्यवाद।